चलो अब ध्यान से देखो, यहां से मुझे पता चला टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज होने का रीजन क्या था, यहाँ पर मेरा सेकंड और थर्ड पॉइंट तीनों यहाँ पर काउंट हो गए, ठीक है। और जो मेरा थर्ड फोर्थ पॉइंट बोले तो फोर्थ पॉइंट क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसका रीजन क्या था, यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हुई थी। तो जब भी यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसके अंदर मेरा क्या हो गया, एक रिएक्शन हुई जिसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। और वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या थी मेरी, जिंक मिला किससे, कॉपर 2+ से, उसने क्या बना दिया, जिंक 2+, और यहाँ पर क्या बन गया मेरा, कॉपर। तो ये वाले में रिडॉक्स रिएक्शन हुई। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चली, साइंटिस्ट ने सोचा यार हम तो बर्बाद कर रहे हैं इतनी एनर्जी, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइंटिस्ट ने सोचा भाई ये तो हो गई बर्बादी, अब हम उसको आबादी में कन्वर्ट करते हैं। हम इसका क्या करेंगे, इस एनर्जी को कहीं किसी तरह से यूज करते हैं ताकि हम उसको एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो वहां से मेरा गैल्वेनिक सेल आया था। तो मतलब उन्होंने क्या सोचा, अभी मैं एक में ही दोनों रिएक्शन करवा रहा हूं, अगर मैं इनको अलग अलग कंटेनर में रख लूं, ठीक है, दो अलग अलग बना दूं कंपार्टमेंट्स, ठीक है, और मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करे एक कंपार्टमेंट से दूसरे में, तो अगर उस टाइम पर जो मेरी एनर्जी होगी वो एक यूजफुल वर्क में काम आ सकेगी। और वही हम क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। तो इतना पार्ट लिख लो जिसने लिखना है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। मतलब उसका बेसिक इंट्रोडक्शन यही था कि हमारा आया कहां से था, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था एनर्जी वेस्ट जा रही है, तो हमने उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। नोट कर लो फटाफट। कर लिया सबने, किसने नहीं किया अभी, लिख भी रहे हो और हाँ भी बोल रहे हो, कर लिया सबने, चलो पक्का कर दो नेक्स्ट, शर्माना मत। 11th वाले बिल्कुल नहीं शर्माते, वो तो जान के रोक के रखते हैं। क्या रुका रहा हूँ, अरे अभी 2 बच्चे लिख रहे हैं लेकिन बोल हाँ रहे हैं। करें नेक्स्ट, चलो अब बात आती है गैल्वेनिक सेल बनेगा कैसे, ध्यान से समझना। ये मेरा एक कंपार्टमेंट हो गया, ये मेरा दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड ली, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड ली, और रास्ते में यहाँ पर मैंने एक वायर लगा दी, बीच में एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ से मैंने जोड़ दिया, ध्यान से देखना। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, जिसकी मैंने इलेक्ट्रोड लिया उसी का मैंने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पर जिंक की इलेक्ट्रोड लिया तो यहाँ क्या ले लिया, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोड किसके लिए, मान लो कॉपर के लिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर तो बल्ब सच्ची में उसमें दिख रहा है, ब्राइटनेस, हाँ वो बेटा वो बल्ब ही है, वो ये जो रिफ्लेक्शन है ना, बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, बल्ब चल रहा है, बिल्कुल उसी के ऊपर ऐसे रिफ्लेक्शन बनी हुई है। अरे वो बल्ब है इसलिए वहां बना दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ हुआ क्या, इस केस में मेरा सबसे पहले मैंने क्या देखा, इस वाले कंपार्टमेंट में, इस कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर क्या हो गया कि जो जिंक था ना, जिंक, ये जो यहाँ पर जिंक था, उसने क्या कहा भाई इलेक्ट्रॉन में दान में देके निकल जाता हूँ। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, जिंक यहाँ से क्या हुआ, जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन में निकला। जिंक हमारा किस में था, रोड में था, उससे मेरा क्या हो गया, ये भी ये बात ध्यान रखना, जिंक 2+ किस में आ गया, सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में रह गए, रोड में। समझ रहे हो, मतलब उसने क्या किया, खुद नीचे आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन रोड को दान में देके आ गया। समझ रहे हो, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो दान में दिए थे वो चल के गए कॉपर के पास, भिखारी के पास। वहां क्या हुआ, कॉपर 2+ जो किसमें था, सॉल्यूशन में, ठीक है, उसने क्या लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए किससे, जो रोड से आए थे, ठीक है, और बना क्या दिया, कॉपर, वो भी किसके ऊपर बन गया, रोड के। ये बात है ध्यान रखना जो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हुई, यहां से यहाँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से हो रही है मेरी, लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड, और उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। इनडायरेक्टली जहां पर मेरी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, करंट कहां से फ्लो होता है, तो करंट कहां से फ्लो हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। वो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, करंट फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ। ये बात है ध्यान रखना। ये हमने सारा कुछ एक पूरा गैल्वेनिक सेल बना दिया। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दो, अभी बनाएंगे, वो तो भी कराऊंगा, वो तो आएगा ही आएगा, उसके बिना क्या काम चलेगा।
अब बात है, कर लिया? हाँ ये अच्छा बोला, लिखो। हो गया? यस सर। भूमिका हमेशा जहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है करंट उसका अपोजिट होता है। ये तो तुम्हारा भाई फिजिक्स का फेवरेट चैप्टर होना चाहिए। हो गया वो, या होना है अभी? होना? चलो कोई नहीं। कर लिया नोट सबने? ऑनलाइन बोल दो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगली जो बात आ रही है, यहां पर मेरा एक्चुअली में हुआ क्या, ये मेरा एक कंपार्टमेंट था, ये मेरा दूसरा, इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड वाला कंपार्टमेंट, ठीक है, एनोडिक हाफ सेल बोल लो या एनोडिक हाफ सेल बोल लो, और वो कैथोडिक हाफ सेल, ठीक है, ये कैथोडिक हाफ सेल। ये एक्चुअली में हुआ क्या, तुमने यहाँ पर पिछले पेज में देखा ही होगा, यहाँ पे मेरे क्या हो रहे हैं, इनडायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर मेरा क्या बढ़ता जा रहा है, कॉपर, ये जिंक 2+, इनडायरेक्टली मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर मेरा ये रोड थी, ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या बढ़ता जा रहा है इसके अंदर, जिंक 2+, इनडायरेक्टली क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। कह रहा है भाई बहुत ही गरीबी आ रही है, हम तो मरने के हो रहे हैं, रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। और यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, इसके अंदर अगर मैं पीछे यहाँ पर दिखाऊं, तो इस केस में मेरा क्या हो रहा है, सारे के सारे क्या होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते जा रहे हैं, कहां पर, रोड पर। तो मैं अगर इस पर लाऊं, तो मेरा यहाँ पर सारा क्या हो गया, सारा का सारा यहाँ पर क्या हो गया, इनडायरेक्टली नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, यहाँ पर इतनी गरीबी आ गई है, इतनी गरीबी आ गई है, जब भी रोड से और इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, इधर ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन तो यहीं से जाने हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जब रोड से जाने लगेंगे, गरीब कहेंगे भाई मत जा, तेरे बिना हमारा जी नहीं लगना, ठीक है। तो होगा क्या, वहां पर इलेक्ट्रॉन को इतना एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को ये वाला पार्ट जाने ही नहीं देगा। लेकिन कब, थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही, पहले तो कहेगा भाई जा बहुत अमीर है, जा जा जा, हम मेटल है, बहुत अमीर लोग हैं। एक टाइम ऐसा आ गया, इतनी गरीबी आ गई कि यहाँ पर इतना एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन को रोक के बैठे, भाई प्लीज मत जा, उसके टांगे खींच रहे, भाई जाने नहीं दूंगा आज। और यहाँ पर इतना नेगेटिव चार्ज हो गया, इतना नेगेटिव चार्ज हो गया कि भाई कह रहा हमारा बैंक फुल है, हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमारा अकाउंट बैलेंस बिल्कुल फुल है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और चाहिए ही नहीं, ये भेजना भी नहीं चाह रहा और ना ही ये लेना चाह रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, सेल काम करना बंद कर देगा। तो अब उसको तो भाई सेल हमारा क्या होगा, 5 मिनट चला बंद, उसके बाद हम कहाँ से अपना एसी वगैरह चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, तो वहां पर फिर मेरा क्या काम आता है, एक हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज कुछ नहीं करता, वो यही काम को हमारा ठीक कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज। वो क्या करता है, जो यहाँ पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जो यहाँ एक्सेस नेगेटिव आ गया उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर वो चीज वापस ठीक हो गई, तो भाई ये अमीर, ये वापस क्या हो गया, थोड़ा अमीर हो जाएगा, ये वापस थोड़ा गरीब हो जाएगा। जब ये थोड़ा गरीब होगा कहेगा भाई दे दे, और वो क्या गया, अमीर हो गया, मैं वापस दे दूंगा। तो यहाँ पर हमारा काम क्या होता है, सोल्ट ब्रिज। तो ध्यान से देखना, सोल्ट ब्रिज बस ऐसे बनाना चाहो तो बस ये बना लो कि यहाँ पर मेरा एक सोल्ट ब्रिज है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रोड ये तो लगी ही हुई है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, बीच में एक बल्ब लगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज में हम बहुत सारे सोल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने KCl यूज किया इसके अंदर, KCl, यहाँ पर एक्सेस कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव, तो वहां पर कूद के कौन जाएगा, और यहाँ पर कौन आ रहा था, तो यहाँ पर कौन जाएगा, पॉजिटिव। ये नहीं कि वहां गिर जाएगा उसके कदमों में, इतना भी ये वो नहीं है। बस ये क्या होता है, ये बस उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, जो इसके अंदर सोल्ट होता है। ये बना लो, फिर इसके पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ऐसे बना लो, यहाँ पर एक्सेस पॉजिटिव है ना, तो ऐसे, ताकि समझ भी पाओ। यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सेस नेगेटिव आ गया था सारा, उसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। एक आधी लाइन लिख भी लेना, वो आगे जाके भूल जाते हो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। सोल्ट ब्रिज बना लिया क्या, लिख लो ऐसे, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज में लिख लेना पहले, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तुमने देख ही रखा होगा प्रीवियस में, पूछ लेता फंक्शन क्या है। पहले लिखेंगे एक्चुअली में पहले क्या हो रहा था, इनिशियली, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं। इनिशियली क्या होते हैं, द सेल डोंट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, द सेल डू नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम,
because electron movement stops from anode to cathode due to the excess positive charge developed in the anodic half cell and excess negative charge developed in कैथोडिक हाफ सेल। समझ रहे हो? तो अभी मेरा काम क्या किया इसने, ठीक है, लिख लो। पहला काम क्या किया इसने, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो लिख लो इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कर दिया। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा क्या है, ऑब्वियस सी बात, देखो मेरे यहाँ से सर्किट को तुम्हें पता ही है ना, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं तो मेरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर जब मैंने सोल्ट ब्रिज नहीं लगाई थी, सर्किट कंप्लीट नहीं था, तो इसने क्या कर दिया, इट कंप्लीट्स द सर्किट। उसने सर्किट को भी कंप्लीट कर दिया। क्या, जब जितने थे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे यहाँ थे, बस इतना भी तो थोड़ा सा करंट हुआ था। इट मेंटेन, उसका क्या था, अगला क्या था, कहां तक बोला मैंने, इट कंप्लीट द सर्किट। तीसरा, इट अवॉइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट अवॉइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। पता क्या होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? नहीं पता? थोड़ा देख लो, ठीक है। एक तरह से वो हो गया, वो मूवी देखी है, एक यहाँ पे शीशा लगा होता है, ठीक है, हीरो मरने वाला है, हीरोइन भी मरने वाली होगी, लेकिन एक दूसरे मिल नहीं पा रहे, वो एक दूसरे का झांक रहे हैं, फिर मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे, नरक में मिलेंगे, ठीक है। काश हम ये अगले साल मिलेंगे, या अगली जो कौन सी होती है, जन्म में मिलेंगे, ठीक है। अगले जन्म में तुम ही मिलना मुझे, ठीक है, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर भी वही सीन लगा लो। एक तरह से क्या होता है, एक तरह से मैं मान सकता हूं, मेरे यहां से ऐसे गया, ठीक है, ये बना। यहाँ पर इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं, यहाँ पर मेरा ईएमएफ क्या होता है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है, वही होता है ना ईएमएफ। जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो मेरा ईएमएफ इधर की तरफ बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली मेरा क्या हुआ, ध्यान से देखना, जब मैंने अभी सोल्ट ब्रिज नहीं डाली थी, तो एक्सेस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया था, हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक्सेस क्या हो गया था, नेगेटिव चार्ज। और तुम्हें पता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बहुत मोहब्बत होती है, ठीक है। तो मोहब्बत है, तो ये इनडायरेक्टली इस सॉल्यूशन में, तो पॉजिटिव चार्ज सारा एक तरह से इधर आया, और नेगेटिव चार्ज था वो इधर आया। एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, क्या हालचाल है, ठीक है। तो वो एक दूसरे मिलना चाह रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मिल नहीं पा रहे। एग्जैक्ट मेरा ईएमएफ कहाँ की तरफ जा रहा है, इधर से इधर, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वाली प्लेट है और ये पॉजिटिव वाली है, और यहाँ पर मेरा क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर की तरफ है। तो जो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये हमारा ओपोज कर रहा है, देख रहे हो ना, हमारा ईएमएफ इधर की तरफ है और ये मेरा इधर की तरफ है। तो हमेशा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारे ईएमएफ की गलत वैल्यू देता है। अगर मैं सोल्ट ब्रिज लगा देता हूँ, तो ये बेचारे नहीं आएंगे, मरेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर ये अपना जिंदा रहेंगे, यहाँ पर अपना एक्सेस पॉजिटिव ही नहीं आएगा, ना एक्सेस नेगेटिव आएगा, तो क्या यहाँ पे एक दूसरे को झाकेंगे, ये नहीं झाकेंगे, तो वहां पे मेरा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी डेवलप नहीं होगा। लिख लो, द पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द लिक्विड जंक्शन, द पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द लिक्विड जंक्शन, और उसको ब्रैकेट में लिख लेना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द लिक्विड जंक्शन, और ब्रैकेट में ये लिख लेना, लिक्विड जंक्शन ऑलवेज opposes the main EMF, always opposes the main EMF, always opposes the main EMF। समझ गए? ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बोलो बोलो।
क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना वो। जिंक क्या होता है, जिंक क्या कहता है भाई मैं अमीर हूँ, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है और कॉपर लेना चाहता है, तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है। अभी बताऊंगा वो पोटेंशियल भी क्या होता है। मत क्या अमीर था, हाँ क्योंकि जिंक का क्या होता है, जिंक का ज्यादा मन रहता है कि भाई मैं जिंक +2 में हूँ, भाई मैं मेटल हूँ, मेरा काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना, मेरे को नाम ही मेरा इसलिए फेमस है, मैं इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ। लेकिन जब सामने कॉपर आया, कॉपर इसके सामने फीका पड़ गया, एक था अंबानी और एक था भाई हम जैसे लोग, ठीक है, हम गरीब तो नहीं बोलेंगे अपने आप को, उसके रिलेटिव में हम गरीब है, तो अगर हमें पैसा देगा हम कूद कूद के लेंगे, हम कहेंगे भाई एक पॉकेट में भी डाल दे इधर वाली में भी, ठीक है, बताइए मत किसी को। क्या किसमें, अरे वो तो डिपेंड करता है सामने कौन है। अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम गरीब हो, तुम कहोगे नहीं, अभी अंबानी आगे बोलेगा तुम्हें तुम गरीब हो, तुम कहोगे हाँ दे दे पैसे, ठीक है, वो रिलेटिव चीज हो गई। वैसे हर कोई चाहता है हम न्यूट्रल रहें, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस हो जाती है जो तुमने पूरा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, सारे फैक्टर जब वो आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वहां से इफेक्ट पड़ता है। क्या बोल रहे हो, है किसमें, नहीं इसमें कर तो रही थी वो, कॉपर सल्फेट था, ये वाले में पहले की बात कर रहे हो क्या। तो वो उसके डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, कौन ज्यादा गरीब है। अगर दो बंदे बैठे हैं तो जो ज्यादा गरीब होगा वो उसको देगा इलेक्ट्रॉन, अगर खुद ही ज्यादा गरीब होगा तो अपने वाले को दे देगा। हाँ जिंक की ले, हाँ हाँ, ना ना फिर क्या, अपने घर को कौन गरीब करता है, ठीक है, अमीर ही करना चाहते हैं। अब ध्यान से देखना, एक्चुअली में मेरा, पहले साइन की बात कर देता हूँ। तुम्हें याद है एक चीज होती है, हम मार्केट में लोन लेके आते हैं, लोन हम किससे लेके आते हैं, बैंक से, बैंक हमसे ज्यादा गरीब होता है तभी वो अमीर होता है तभी लोन ले पाते हो ना, ठीक है, तो हमारे से अमीर है वो, तो हम उससे लोन लेने गए, तो एक्चुअली में यहाँ पर भी वही बात हो गई, जो मेरा लेफ्ट में होता है, ठीक है, लेफ्ट में मेरा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, और वो कौन होता है, मेरा एनोड होता है, और मेरा साइन क्या आता है उसमें, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत अमीर है इसके पास, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अमीर इंसान है, तो हमेशा ये मुझे लोन देगा ही देगा, तो ध्यान रखना। लेकिन ये कब वैलिड है, गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखना। इससे मुझे क्या पता चला, एनोड पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि भाई अमीर है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है, और कैथोड पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो कभी भूल जाओ, ध्यान दे लेना कि जो अमीर होता है वही आगे दे सकता है, लेफ्ट वाला जो कंपार्टमेंट होगा, क्या कन्वेंशन है ना, अरे हमने मान रखा है कि हम हमेशा लेफ्ट पे एनोड बनाएंगे और राइट में कैथोड बनाएंगे, कन्वेंशन मान रखी है, वरना तुम वही ऐसे लड़ते एक दूसरे से, तुमने क्या था भाई मैं तो एनोड राइट में रखा था, दूसरा कहता लेफ्ट में, उसके बाद भाई घमासान होता, फिर एक दूसरे को इलेक्ट्रोड से मारते, ठीक है, तो वो बचाने के लिए हमने मान रखा है लेफ्ट में हमेशा क्या होगी, एनोड। इतना नोट कर लिया। अगली चीज लिखो कि एक्चुअली में होती क्या है, सोल्ट सोल्ट ब्रिज, बोल तो लिया ये कर रही है वो कर रही है, एक्चुअली में अगर मैं सोल्ट ब्रिज की बात करूं, वो क्या होता है, यू शेप की ट्यूब होती है, यू है ना, वी तो नहीं दिख रहा किसी को, ठीक है, उल्टा यू बैठा है ऐसे, ठीक, कोई ये ना बोलते हम तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एक यू शेप की ट्यूब है जिसके अंदर मेरा क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, वो इनर्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो इनर्ट होना चाहिए, ये नहीं है कि भाई यहाँ से मैंने भेजा भाई जा उनकी सुलह करवा के आ और जाके खुद ही वहां शादी कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो वो 3 इडियट्स में राजू गया था और शादी करा था करीना कपूर से, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस उसको हेल्प करने जाएगा वो। तो ये मेरा क्या होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मतलब ऐसा होना चाहिए, ध्यान समझ रहे हो ना, जो इतना नरम दिल भी ना हो पत्थर दिल भी ना हो, ठीक है, मतलब कि सख्त लोंडा भी ना हो इतना, और सेमी सॉलिड टाइप हो गया। अब पता चले सॉलिड है, यहाँ पड़ा यहीं का पड़ा रह जाए, ठीक है, जा ही ना देने, उसकी शादी हो गई किसी और के साथ, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो हम लेंगे ना ही प्योर लिक्विड होना चाहिए, ये इतना नरम दिल का हो वहां जाके उसका मन कर दे शादी करने का, ठीक है, और ऐसा भी ना हो यहीं पे बैठा रह जाए, वो क्या होना चाहिए, सेमी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि वो सॉलिड का भी ना हो तरह हो ना लिक्विड की तरह हो, मतलब बीच का हो। और बनाते हम किसके अंदर है इसको, कौन सा सॉल्यूशन होता है, अगर अगर सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर 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 में बनाते हैं जिलेट या जेलेटिन में बनाते हैं, उसका नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना। ये मेरा जो
सोल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इनर्ट होना चाहिए और वो यू शेप की ट्यूब होती है। दूसरा वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए और वो बनता किसके अंदर, अगर अगर सॉल्यूशन में, या अगर अगर बोल लो या जेलेटिन में बोल लो, उसमें भी बना देते। और अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पहले इतना नोट करो यार, मैं जल्दी हो जाता हूँ, ये नोट कर लो। लिखना है क्या शॉर्ट में, ठीक है शॉर्ट ये बहुत है, तुम्हें कौन सा सीबीएसई के पेपर देके आने हैं, देखिए इतना ही सफिशिएंट है। क्या एक नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात है प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की, जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हम किस में यूज कर रहे हैं, यूज्ड इन सोल्ट ब्रिज। कैसा होना चाहिए वो, कैसा होना चाहिए, सबसे पहली बात है वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। दूसरी बात है कैटाइंस और एनाइन की, कैटाइन एंड एनाइन की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक। मोबिलिटी बिल्कुल इक्वल तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अप्रोक्स सेम बोल सकते हैं, थोड़े बहुत इक्वल तो फिर ज्यादा बात होगी, ठीक है, लगभग सेम होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, थोड़ा बहुत फर्क है, इक्वल मतलब बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक। तो अब ध्यान से देखना, ये मेरा बल्ब था यहाँ पर और ये मैंने सोल्ट ब्रिज लगाई थी, ठीक है, ये तुम्हें डायोड लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं बल्ब बनाया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर KCl था, KCl को बोला गया जा वहां पर जो एक्सेस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ना उसको न्यूट्रलाइज करके Cl नेगेटिव को बोला, और इधर K को बोला कि भाई एक्सेस नेगेटिव है उसको स्टेबल करके आ। तो क्या हुआ, दोनों में भागे। मान लो K पहले पहुंच गया इधर और Cl बेचारा मटकाते मटकाते राम राम से जा रहे हैं, तो होगा क्या यहाँ पर, ये तो पहले न्यूट्रलाइज हो गया मान लो, या ये पहले न्यूट्रलाइज हो गया, तो अगर दोनों सेम टाइम पर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो कुछ फायदा नहीं है, तो दोनों की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम। पता चले पहले राजू यहाँ से भागा और दूसरा क्या था, फरहान था ना, ठीक है, उधर से राजू गया उसको लेने करीना कपूर को, और फरहान गया आमिर खान को लेने, पता चले भाई करीना कपूर को लेके यहाँ बैठा है और वहां पे अभी आमिर खान आया ही नहीं, तो वापिस से पीछे वाला बंदा आएगा, कौन था वो जो बाहर से आया था, क्या कर दी, खराब कर दी। चलो कोई नहीं, बस इतना ध्यान रखो। क्या गाड़ी में उठा के लेके गया, अरे मैं नॉर्मली बोल रहा था कि मान लो आमिर खान भी ना मिलता तो दोनों को लेके आना है, मैं अलग स्टोरी बना रहा था, है चलो छोड़ो यार, तुम 3 इडियट की बिल्कुल उसमें चले गए। तो अब यहाँ पर क्या होनी चाहिए, दोनों की मोबिलिटी सेम और पहला इनर्ट। अब एक बात आती है, ध्यान से देखना, एक नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, स्पेशल नोट, इफ KCl can't be used, KCl can't be used with Ag इलेक्ट्रोड, हम KCl को यूज नहीं कर सकते हमारे सोल्ट ब्रिज में, जब भी हम क्या यूज कर रहे हो, Ag का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो। रीजन क्या, क्या होगा, मैं जैसे ही मेरा अगर मान लो Ag प्लस है सॉल्यूशन में, उसको Cl नेगेटिव मिलेगा, वो क्या बना देगा, AgCl। AgCl तुम्हें पता है वो मेरा क्या होता है, पीपीटी होता है, और भाई एक बार वो पीपीटी बन गया भाई ये तोड़ भीख मांगने लग जाएंगे लेकिन टूटेगा नहीं, मतलब ये Cl को ही पकड़ के बैठ जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे तो अगर हम लेते हैं जिंक के साइड साथ में भी लेते हैं Cl, ठीक है, तो ये तो इसके साथ भी रिएक्ट करता है ना, ZnCl2, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है और ये वापस के दोबारा क्या हो जाता है, आयनाइज। ये ना सोच लेना कि भाई नॉन रिएक्टिव का मतलब वो हो गया कि भाई वो बस बैठा रहे, अगर मान लो रिएक्ट कर भी जाए तो अब यहाँ पर मेरा AgCl बना है, AgCl तो भाई पीपीटी है वो नहीं टूटने वाला, लेकिन अगर मैंने जिंक के साथ Cl यूज कर लिया, जिंक के साथ Cl, तो ZnCl2 इसने भी बनाया है लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो वापस क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, और मुझे वापस क्या मिल जाएगा, जिंक 2+ और 2Cl-। मतलब इससे माइंड में मिसकंसेप्शन ना ले लेना कि सर रिएक्ट तो ऐसे जिंक भी करेगा। Ag के साथ में दिक्कत क्या होती है, AgCl एक पीपीटी बना लेता है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। तो लिख लिया ना, कहां तक लिखा था, AgCl, Ag के साथ वो Ag की इलेक्ट्रोड के साथ हम KCl नहीं यूज कर सकते, लेकिन लिख लेना जिंक के साथ हम कर सकते हैं, विद जिंक वी कैन यूज KCl because
even if they react forming ZnCl2, even if they react forming ZnCl2, they dissociate again forming Zn2 plus and Cl negative, forming Zn2 plus and Cl negative. वैसे एक बात पूछनी थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? मतलब बता सकते हो या बस पता होता है? क्योंकि वो फिजिक्स में तुम्हें ज्यादा बताया जाता है, मैं वैसे जनरली पूछ रहा हूँ। या बस ये पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन, इतना पता है होता क्या एक्चुअली? क्या होता है पता है? मेरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे दो टाइप के होते हैं, एक हो गया ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है, कौन सा? ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या हो गया? रिडक्शन वाला। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली में होता क्या है, मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है, वरना में बस रटा पड़ा तो होता ही होता है कुछ। ध्यान से देखना, मैंने एक इलेक्ट्रोड ली थी इधर एनोड में, ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रोड थी, मान लो एनोड वाला कंपार्टमेंट है, एनोडिक कंपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी देर बाद रखने के बाद मेरा क्या हुआ था एक्चुअली में, अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरा ये पहले बराबर मान सकता न्यूट्रल था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जिंक था ना, जितना प्लस उतना ही माइनस होगा उसके पास। थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है मेरा, क्या होता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर मेरा क्या आ जाता है, सारा नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होते हैं वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर एक देखो, अभी वहां पर भी हमने बात की थी ना पीछे जंक्शन पोटेंशियल वाला, वहां पे तो ये था नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पास आ गए थे, यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, रिडक्शन में मेरा क्या हुआ, पहले तो न्यूट्रल था बंदा, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम मेरे साथ क्या हो गया, बहुत ही दुर्घटना हो गई। वो मेरा क्या हुआ यहाँ पर, अब मेरा इसके ऊपर मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मतलब ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, यहाँ पर मेरा डेवलप हुआ यहाँ पर, तभी तो हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब ये होता है। और वैसे ही यहाँ पे देख लो, ये रिएक्शन पोटेंशियल हो गया और वो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। क्या? हाँ, कंडीशंस पर डिपेंड करता है, वो तो अभी धीरे धीरे करेंगे, अभी तो सीख रहे हैं बेसिक्स। टेस्ट का सिलेबस जो पिछली बार था वो वही रहेगा, बहुत कम चांस है मैं इलेक्ट्रोड्स में डालूंगा, मान के चलो अभी वही पढ़ना है तुम्हें। कौन सा था, रिडॉक्स और जीओसी ना, हाँ तो अभी वही रहेगा, उसको अच्छे से कर लेना क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफी आएंगे। पहला टेस्ट है ना जीओसी का, तो उसको भरपूर अच्छे से पढ़ना, सारे लगभग क्वेश्चन उसी से मिलेंगे उसमें। है क्यों ना पढ़ो भाई, रिडॉक्स में था ही क्या, ज्यादा क्वेश्चंस जीओसी के होंगे, ये बता रहा हूँ। लिख लो, एक लाइन लिख लो। क्या? नहीं डाला, लिख लो। when a metal rod is placed in its aqueous solution, when a metal rod is placed in its aqueous solution, it either acquires a negative or positive charge with respect to its solution, ठीक है, मतलब जो अगर उसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव, उसका नेगेटिव उसका with respect to its solution, that is charges are separated,
that is charges are separated, and due to this charge separation, and due to this charge separation, and due to this charge separation, a potential difference is developed, a potential difference is developed known as electrode potential. क्या हो गया वो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गया? मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या एक्चुअली में, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं, तो वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन वाला बता दिया और वो वाला भी बता दिया। उसके बाद हेडिंग डाल लो सबसे पहला, डैनियल सेल। डैनियल सेल, डैनियल सेल क्या होता है? क्या होता है? मतलब है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही था, बस क्या हो गया, डैनियल सेल ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ गया, ठीक है, क्योंकि इसी इसके जन्म हुआ था हमारा एक तरह से। तो क्या गलत हो गई? ये आएगा ना आगे वाले में, यहाँ यहाँ डी। चलो मैं इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहा। अब ठीक है, चलो शुक्रिया, ये एहसान कभी नहीं बोलूंगा। वैसे मैं लिख ही गया थी, मैं फिर भूल गया। चलो अब ध्यान से देखना होता क्या है इसके अंदर। मेरा जो एनोड पर रिएक्शन होती है, एनोड पर मेरा क्या होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर मेरा जिंक क्या होगा? ऑक्सीडाइज। रीजन क्या है? क्योंकि मेरा जिंक क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो क्या कहेगा, भाई मैं दानवीर हूं, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर मेरा क्या होगा, एक तरह से बोल सकता हूं कि मेरा जो कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन में मेरा क्या होगा, कॉपर 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, कॉपर। और यहाँ पर मेरा क्या हुआ, जिंक मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देगा और मेरा क्या बना देगा, जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कॉपर गिविंग जिंक 2+ + कॉपर। ये मेरी डैनियल सेल की, ठीक है, सेल इक्वेशन है। लिख लेना, मेरा जो इसका पोटेंशियल होता है डैनियल सेल का वो 1.1 होता है, ठीक है, लिख लो इस सेल का जो ईएमएफ बोल लो या भी पोटेंशियल बोल लो, 1.1 इलेक्ट्रॉन बोल लो। ये इसका क्या है, ई सेल। अब इसके हमें साथ छेड़खानी करनी है, इसके साथ छेड़खानी कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। क्या? ओ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो, लिख लिया था ना सबने, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन डैनियल सेल। यहां पर मैंने क्या लिया, एक डैनियल सेल बनाऊंगा, ठीक है, ये मेरा डैनियल सेल है। ठीक है, ये मेरा एनोड कंपार्टमेंट है, एनोडिक, और ये मेरा कैथोडिक। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक रियोस्टेट लगा दिया इनडायरेक्टली वही एक्सटर्नल बैटरी, ताकि हम उसको वेरी कर पाए। तो मेरा जो ये एक्सटर्नल बैटरी सी होती है उसमें मेरा क्या होता है, ठीक है, ये ऐसे सा, और यहाँ पर मेरा, और यहाँ से मेरी एक जोकी जाती है ऐसे से, मान लो
ये मैंने इनडायरेक्टली ऊपर क्या लगा दिया, रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होता था कि हम स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है, मैं फिजिक्स भूल चुका हूँ। तो रियोस्टेट होता है वो हमारा क्या, हम पोटेंशियल एक्सटर्नल बैटरी का वेरी करते रहेंगे। तो अब होगा क्या, इनिशियली मैं धीरे धीरे, देखो केसेस में पढ़ लेते हैं हम इसको। केस वन, केस वन क्या है, अभी मैंने रियोस्टेट अपनी उसको रीअरेंज कर रहा हूँ। तो मैं मान लेता हूँ मैंने जो पोटेंशियल लगाई है बाहर से, वो मैं मान लेता हूँ 1.1 से कम लगाई है, ठीक है। 1.1 ही तो इसका डैनियल सेल का था। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, सिंपली क्या होगा, मेरा सेल काम करेगा आराम से। कैसे, गैल्वेनिक सेल की तरह, जो अभी तक हमने पढ़ा वही होता रहेगा, क्या आराम से होगा, मजे से गैल्वेनिक सेल चलता रहेगा जैसे चलता है। केस टू में मैंने क्या कर दिया, केस टू में मैं करूंगा इसकी पोटेंशियल को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा 1.1 वोल्ट के। अब मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने क्या किया था, धीरे धीरे मैं रियोस्टेट का पोटेंशियल बढ़ा रहा था, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन डैनियल सेल कह रहा है भाई तू जो मर्जी कर, वो भी वर्क कर रहा था, ठीक है, एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा, वर्क कर रहा था अभी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, जो यहाँ पर पोटेंशियल लगा रहा हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और ऊपर से मैं उल्टा लगा रहा हूँ। तो मान लो मैंने बाहर से जो पोटेंशियल लगाया 1.1 लगा दिया, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और वहां से उतने का उसको धक्का लग रहा है, उल्टा हो गया ना उसका। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो गई तो मेरा सेल क्या हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। सेल विल नॉट वर्क, मतलब कि सेल की ऐसी तैसी फेर दी हमने, अब वो बेचारा वर्क कर ही नहीं पाएगा। अब मैंने एक तीसरा केस क्या किया, अब मैंने और बढ़ा दी, मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी, अभी मैं उसको और नहीं चलने दूंगा। मैं क्या करूंगा, अब मैंने वोल्टेज 1.1 से भी बड़ा कर दिया। अब एक बात बताओ, मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, जब मैंने बराबर का लगाया था वो रुक गया था। अब मैंने अगर उस पर पावर और ज्यादा लगा दी तो इनडायरेक्टली अब इलेक्ट्रॉन उल्टा चलना लग जाएगा, और अगर उल्टा चलने लग जाएगा तो मेरा सेल कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। मतलब गैल्वेनिक का हमने ऑपोजिट कर दिया, तो इस केस में मेरा सेल कैसा वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन कंडीशंस टर्म्स अप्लाई होंगी, उसकी बात नहीं कर रहा, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर सकता है। मतलब इनडायरेक्टली हमारा होता क्या है, हम जो अपने फोन वगैरह को या कार में बैटरी वगैरह चार्ज होती है, इसी से तो होती है। जब हम उस पर बाहर से चार्जिंग लगा देते हैं तो मेरा ये केस बन जाता है, ठीक है, वो चार्ज होने लग जाता है। जब चार्ज हो जाता है उसके बाद हम बैटरी हटाते हैं, फिर अब उल्टा होने लग जाता है, जहां पर ये मेरा गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। यही होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, ठीक है, नोट कर लो इसको। समझ गए ना कैसे हमारा सेल वर्क करता है बैटरीज वगैरह में। यही होता है, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद जब हम चार्जिंग करते हैं उसको, तो हमारे थर्ड केस बन जाता है। फिर वो चार्जिंग होती है, फिर हम उसको हटा लेते हैं, फिर वो उसकी तरह काम करता है। जब उसका खत्म हो जाता है फिर इसको वापस चार्ज कर लेते हैं, ऐसे। हाँ, डैनियल सेल एग्जाम्पल है ना गैल्वेनिक सेल का, डैनियल सेल तो एक एग्जाम्पल है। और जो हमारा जो वो गैल्वेनिक सेल है ना, उसका एक और नाम होता है वोल्टिक सेल, पता है ना, नहीं पता लिख लेना, ठीक है। गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, और जो डैनियल सेल है वो उसका एक एग्जाम्पल है उसका गैल्वेनिक का। रिपीट करूं, देखो मेरा पहले आराम से सेल वर्क कर रहा था नॉर्मली, ठीक है, मुझे पता है इसका पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है, सेल का ईएमएफ मान लो। अब मैंने क्या किया, नॉर्मली मैंने एक रियोस्टेट लगा दिया, जो उसके अपोजिट में लगेगा मैं उसको छेड़खानी कर सकता हूँ, वोल्टेज बढ़ा सकता हूँ। मैंने धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ानी स्टार्ट की, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, हमारा करंट कम फ्लो करने लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरा ईएमएफ ऐसे जा रहा है और मैं बाहर से एक्सटर्नल ऐसे लगा रहा हूँ। इसकी मेरी पावर है 1.1 मान लो, मैंने स्टार्ट किया 0 से, ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ता गया 0.1 0.2 ऐसे ऐसे। लेकिन अभी पावरफुल यही है, तो पावरफुल ये है, तो मेरा क्या होता जाएगा, गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा, वही रिएक्शन होगी जो गैल्वेनिक में होती है। एक टाइम ऐसा आएगा ये बढ़ बढ़ के 1.1 पे पहुंच जाएगा। मतलब जितनी पावर से ये चल रहा था उतनी पावर से मैंने अपोजिट धक्का लगा दिया, तो वो रुक जाएगा, रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बंद, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बंद तो क्या हो जाएगा, सेल काम करना बंद। अब मैंने क्या किया, 1.1 से भी उसको और बड़ा कर दिया, और बड़ा करूंगा ये बेचारा छोटू रह गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, उल्टी रिएक्शन होने लग जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा था ना, आ रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन वापस जाने लग जाएगा, और गैल्वेनिक और उसमें यही उल्टा ही तो होता है एक दूसरे का, तो वो रिवर्स हो जाएगा। अगली हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। देखो रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है, दो चार चीजें ये है, क्योंकि जिसकी ये बेसिक्स में दिक्कत है ना, वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाता। अब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे गैल्वेनिक सेल की, तो ध्यान रखना सबसे पहले
अगर मुझे फेस चेंज दिखाना है तो मैं इससे दिखाऊंगा। ये किस लिए होता है? जब मेरा फेस चेंज हो रहा हो, ये रिप्रेजेंट करता है मेरे फेस चेंज को, मतलब एक ऐसे लाइन। और अगर मैं डबल लाइन लगा देता हूँ, वो किसको करता है? सोल्ट ब्रिज को। ये मेरा किसको करता है? सोल्ट ब्रिज को। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मान लो मेरी एक ये रिएक्शन थी, ठीक है, ये रिएक्शन थी जिंक प्लस कॉपर 2+, ठीक है, गिविंग जिंक 2+ प्लस कॉपर, ये रिएक्शन थी मान लो। इसको और मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट पे कौन आएगा? एनोड। तो मैं क्या लिखूंगा? एनोड से इनडायरेक्टली बता, क्या समझ लो, जैसे मेरी रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले एनोड उठाओ। एनोड पर मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। किसका हो रहा है? ये। बिल्कुल जैसे रिएक्शन में लिखा हुआ है ना, ध्यान से समझना, आसानी रहेगी। जैसे इक्वेशन में है बिल्कुल वैसे लिख दो। इक्वेशन में कैसे लिखा है? जिंक इधर है, जिंक लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये मेरा सॉलिड होता है, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2+ में। वो किस में होता है? एक्वस में। अगर दोनों का फेस डिफरेंट है तो बीच में क्या आएगा? अब क्या आएगा? सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज को मैं कैसे दिखाऊंगा? अब उसके बाद कैथोड में मेरा क्या हो रहा है? 2+ से किस में जा रहा है? कॉपर में। तो यहाँ लिख दो कॉपर 2+, और यहाँ पर मेरा किस में है? एक्वस में। और दूसरा बना किस में है? वो कॉपर में। वो किस में है? सॉलिड में। लेकिन दोनों में फेस चेंज हो गया, वो एक्वस और सॉलिड, बीच में क्या है? तो ये मेरी क्या हो गई? डैनियल इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर कंसंट्रेशन जो भी गिवन होगी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू गिवन होगी, सी मोलर सी मोलर। मतलब बस रिएक्शन को पकड़ो, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन में यहाँ लिख दो, जो रिडक्शन हो रहा है उसको ऐसे लिख दो। बिल्कुल डिट्टो कॉपी करना है, कुछ नहीं करना। जिंक पहले आया, फिर ये जिंक 2+, कॉपर 2+ इधर है, फिर यहाँ कॉपर बना, बिल्कुल वहीं से टेपना है। अब एक दो क्वेश्चन को कर दो। एक बात का ध्यान देना, अभी तो ये मेरा क्या था? सॉलिड वगैरह थे। मान लो इसकी तो मैं इलेक्ट्रोड बना सकता हूँ, अगर मैं किसी की इलेक्ट्रोड ना बना पाऊं तो उस केस में मैं क्या यूज कर लूंगा? उसकी जगह एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो क्या होती है? प्लेटिनम की। एग्जांपल कराऊंगा, वहां से क्लियर करता हूँ। एक क्वेश्चन लिखो, ये नोट कर लिया? कर लो पहले, जिसका रह गया। फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। कर लिया सबने? कर लिया? तो एक पहले एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद वो केस करवा देता हूँ। मान लो मेरा एक सेल है Fe2+। ऐसे मैं वैल्यूज के हिसाब से नहीं लिख रहा, मैं नॉर्मली कुछ भी लिख रहा हूँ जो मुझे माइंड में आ रहा है। ठीक है, मान लो ये सेल हो रही है, ये मेरा जाएगा Fe3+, ठीक है, और ये मेरा जा रहा है इसको रिप्रेजेंट कर दो। कि मैं यहाँ पर ये नहीं देख रहा कि इसकी पोटेंशियल जो मैंने दिया उसके हिसाब से बना दो बस। हो गया? क्या बन जाएगा? देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसका। तो ये एनोडिक में आ जाएगा, तो क्या लिख दो? Fe जैसे लिखा हुआ है 2+, ठीक है। इनडायरेक्टली ये मेरा क्या है? एक्वस ही बना रखा है ना मैंने, ठीक है। इसको यार मैं बाद में करवा देता, वैसे लिख लिया ना सबने? चलो ये दूसरे केस में इसको हम लिखते कैसे? यहाँ पर उसका सपोर्ट कौन देता है? प्लेटिनम। क्योंकि Fe2+ ना Fe होता तो अलग बात होती है, वो एक्वस में। तो यहाँ पर मैं क्या प्लेटिनम यूज कर लूंगा, ताकि उसका वो एक सपोर्टिंग सिस्टम हो इलेक्ट्रोलाइट उसकी तरह। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड तो हम बना नहीं सकता ना Fe2+ की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या Fe2+ के साथ प्लेटिनम ले लूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या होगा? यहाँ पर इनडायरेक्टली किसमें जा रहा है? Fe3+, फेस सेम है, तो मुझे यहाँ पर ये लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? Fe3+, ठीक है। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। यहाँ पर मैंने बीच में एक ये वाली लाइन क्यों नहीं लगाई? क्योंकि फेस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला बल्कि बन गया गलती से। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉपर 2+, किसमें? एक्वस में। और यहाँ पर किसमें जा रहा है? कॉपर में। कॉपर मेरा क्या होता है? उसकी इलेक्ट्रोड बन सकती है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लूंगा। समझ गए? तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्लेटिनम का सहारा लिया एक इलेक्ट्रोड के लिए बस। ये वाला केस समझ नहीं आया, कोई दिक्कत ना लेना, एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला बल्कि बन गया था आसान के चक्कर में। करवा दूंगा अभी ये वाला केस भी, लिख लो इसको, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। बैठा नहीं है, इनडायरेक्टली मान सकते होते तो सॉल्यूशन में ही है,
बस हमें एक इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं ना, कोई तो सहारा चाहिए, लाठी चाहिए उनको चलने के लिए। ये हमने पहले ही कर लिया। केस 2 बना लो इसी का, जो अब हम एग्जाम्पल कर बैठे हैं लेकिन लिख अब रहे हैं। केस 2 बना के लिख लो। इफ वी कांट मेक अ इलेक्ट्रोड, इफ वी कांट मेक अ इलेक्ट्रोड ऑफ अ सब्सटेंस, if we can't make an electrode of a substance, an inert electrode like platinum or graphite, an inert electrode like platinum or graphite can be used, can be used। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, मान ले मेरा, ठीक है, ये जिंक है, ठीक है, वो मेरा किसके साथ जा रहा है, 2H+ के साथ, और मुझे क्या दे रहे हैं, ये जिंक 2+ प्लस H2 दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ऑक्सीडेशन वाले को तो ऐसे लिख लो, जिंक, ठीक है, सॉलिड है, ये किस में जा रहा है, जिंक 2+ किस में, एक्वस में, उसके बाद बीच में क्या आएगा, सोल्ट ब्रिज। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा H+ से H2 में जा रहा है, तो वही लिख दो, H+ किस में है, ये एक्वस में, और यहाँ पर फिर एक वो, और ये क्या बन रहा है, H2, लेकिन H2 की इलेक्ट्रोड तो नहीं बना सकता, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्लेटिनम, ठीक है, और ये मेरा गैस में होता है, तो इसका प्रेशर कुछ गिवन होता है, प्रेशर, और इनकी कुछ कंसंट्रेशन गिवन होती है, और इनकी भी कुछ कंसंट्रेशन गिवन होती है। मतलब ये बात का ध्यान रखना, रोड हमेशा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा कॉर्नर वाला पोजीशन पकड़ती है, ठीक है, और बीच में मेरे यहाँ पर हमेशा कौन आते हैं, एक्वस वाले आते हैं। ऐसे केस 3 बना लो, केस 3, इफ, नोट कर लो, नोट करो, पहले नोट करो। if all are aqueous, if all are aqueous, अगर सारे के सारे मेरे क्या हो, एक्वस, तो एक्वस में मान लो इसको एक बार रिप्रेजेंट कर दो, इसमें सारा के किसी की इलेक्ट्रोड तो नहीं बना सकते, तो यहाँ पर किसका सहारा लोगे, प्लेटिनम का, वो दोनों कॉर्नर सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पर, मेरा सबसे पहले आएगा प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, या इसकी, इसकी, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, Fe2+, वो किस फॉर्म में, एक्वस, और ये तो मेरे सॉलिड ही होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद मेरा कौन जा रहा है, Fe3+ में, तो किस में चला जाएगा, Fe3+, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज में मेरा क्या बनेगा यहाँ पर, Cr2O7 2+, ठीक है, और यहाँ पे मेरा साथ में कौन, O2-, सॉरी, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, एक्वस है, और यहाँ पर उसके साथ कौन आ जाएगा, क्रोमियम 3+, और इसके साथ कौन आ जाएगा, प्लेटिनम। फिर सेम है तो यहाँ पर ऐसे लगा लो, कई बार वैसे भी देख सकता है, दोनों मिल सकते हैं, यहाँ पर कोमा भी मिल सकता है और लाइन भी मिल जाती है, कई बार उसकी टेंशन ना लेना, कि वो कई बार कोमा भी दे देते हैं, वो भी दे देते हैं, लाइन भी दे देते हैं, ठीक है, दोनों तुम्हें मिल सकते हैं, तो यही वाला भी बना लेना, अगर बनाना चाहते हो ये भी बना लेना, कुछ वो नहीं होता, इसके अंदर दोनों चीजें चल जाती है। और एक और चीज होती है रजनीश, हम वो भी ले सकते हैं कार्बन, लेकिन जनरली हम प्लेटिनम ही लेंगे, सारे बुक्स वगैरह में प्लेटिनम ही मिलती है, तो हम प्रैक्टिस भी उसी से करेंगे। कार्बन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेफाइट। एक बात का ध्यान रखना, एक्चुअली में यहाँ पर वो अगर एसिडिक मीडियम लिख देता, हुआ तो एसिडिक मीडियम वाला ही है ना जनरली, तो यहाँ पर हम दिखाने को कई बार ऐसे भी मिल जाता है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर H+ एक्वस भी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि ये मेरी एक्वस एसिडिक मीडियम में होगा, कई बार वो ऐसे भी लिख देते हैं, तो उससे घबराना नहीं है कि H+ को भी हमें रोल में लाना है, उसका कुछ रोल नहीं है, बस वो मुझे क्या बता रहा है कि एसिडिक मीडियम। हाँ ये हमेशा ही जाता है, क्योंकि एसिडिक यहाँ पर गिवन होता है ना कई बार, तो उसको अगर एडजस्ट करना है उसके अंदर, अगर पेपर में तुम्हें H+ भी दिख जाए, तुम इसके भी रिएक्शन लिखने लग जाओ कभी, तो वो लिखनी नहीं है, वो बस एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं।
क्योंकि कोमा के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है, तो कोशिश करना जिसमें वो जा रहा है ना, यहाँ पर कोमा की जगह यही यूज कर लेना, तुम्हारा बेटर रहेगा। कोमा में कंफ्यूजन आ जाती है, तो तुम इसको इसी से सेपरेट कर लेना। क्वेश्चन लिखो उसके बाद, द सेल रिएक्शन, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, उनको लिख लेना। मेरी पहली सेल रिएक्शंस क्या है, पहली सेल रिएक्शन 2Ag प्लस एक्वस में, और वो मुझे क्या दे रहा है, H2 गैस, और मुझे क्या बना के दे रहा है वो 2Ag सॉलिड प्लस 2H प्लस। एक तो पहला ये हो गया, और दूसरा मेरा क्या है, 2MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H प्लस गिविंग 2Mn2 प्लस 12CO2 प्लस 8H2। इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दो सेल में, ठीक। वहां पर तुम यही यूज कर लेना, वरना कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, बाहर ही यूज कर लेना अगर वो सेम भी है फेस। बस पहले चेक कर लो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका, फिर एनोड बना दो, जैसे रिएक्शन लिखी हुई है उसी के हिसाब से लिखना है। बना लिया, प्रोसेस वही रखना, पहचानो पहले ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका। एक बार ऑक्सीडेशन का पता चल गया, बस चालू हो जाओ, उसको डब्बे में डालना। हाँ ऑब्वियस ही बात है, H प्लस वगैरह तो क्या होगा, उनके तो ऑक्सीडेशन चेंज थोड़ी हुई है, +1 है उसमें भी +1 है। तो तुम्हें वही तो मैं कह रहा था कि बस बहकावे के लिए होता है ये, तो बस बैलेंसिंग करने के लिए देते हैं, वो करके देते हैं, तुम्हें तो उनको देखना भी नहीं है। हो गया सबका, नहीं हुआ तो कर लो। हो गया, चलो। तो पहले केस में ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ये मेरा हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो बस हो गया काम अपना, ठीक है। ओ ठीक है, अपना काम हो गया। ऑक्सीडेशन वाले को पहले उठा लो, यहाँ पर कौन हो, जैसे लिखा हुआ है H2 इधर ही आएगा, लेकिन इसकी तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकती, तो प्लेटिनम के सपोर्ट लेगा ये, ठीक है। और यही किस में होता है, गैस में। उसके साथ मेरा कौन होगा, H प्लस, वो किस में होता है, एक्वस में। उसके बाद कौन आएगा, सोल्ट ब्रिज। उसके बाद यहाँ कौन आएगा, Ag प्लस, वो लेफ्ट में था तो ये लेफ्ट में रहेगा, उसके बाद Ag, ठीक है, ये सॉलिड है और ये मेरा एक्वस, ठीक है। और इसको क्या चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, सबका सही था। अब अगले पे आ जाओ, यहाँ पर ये किससे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये मेरा हो रहा है ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस का पता चल गया, पहले ऑक्सीडाइज को पकड़ो। ऑक्सीडाइज में कौन हो रहा है, C2O4 2 नेगेटिव, ये एक्वस में है, लेकिन मुझे पता है इसके तो इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकती, मेटल थोड़ी है, तो इसको कौन देगा सपोर्ट, प्लेटिनम। वो किस में होता है, सॉलिड में। उसके बाद वो किस में जाएगा, CO2। CO2 क्या होती है, गैस। उसके बाद सोल्ट ब्रिज, ये मेरा हो गया ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। रिडक्शन वाला कौन सा था, ये जैसे लिखा हुआ जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में आएगा, तो क्या बन जाएगा ये मेरा MnO4 नेगेटिव, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम है तो H प्लस एक्वस लिख दो साथ में, ठीक है, तो ये भी एक्वस है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, और किस में जाएगा ये, Mn2 प्लस, और वो क्या है, एक्वस, और सपोर्ट कौन देगा, प्लेटिनम। सही था, किस किस का सही था, सबका, पक्का। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में अगर घूम जाओगे आगे क्वेश्चन ही नहीं होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए, क्योंकि लिखना कैसे क्या तो ठीक है, क्या होता है अब ये थोड़ी है, तो यहाँ पर C2O4 की जगह भाई तू Mn लिख देता, गलती तो यही है, छोटी छोटी सी, ठीक है। अब अगली चीज, अब हमें उल्टा करना है, अगली हेडिंग डालो, राइटिंग नेट सेल इक्वेशन, राइटिंग नेट सेल इक्वेशन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिख देता मैं इतने,
अब मैं उल्टा दे रहा हूँ इसका, अब तुम्हें उसको रीड करना है। इसको उल्टा कर दो, इनडायरेक्टली वही बात होगी। जो ये वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख दो, फिर रिडक्शन वाली, दोनों को ऐड कर दो। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो डायरेक्टली लिख दो। बिल्कुल जैसे लिखा होता है। यहाँ मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। बस वही चीज तो करनी होती है। एनोड पर मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो H2 किस में जाएगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है, 2 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, लिखा ही हुआ है। SN4 प्लस किस में जाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में जाएगा, SN2 प्लस। दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, इससे ये कट जाएगा, क्या बन जाएगा, H2 प्लस SN4 प्लस गिविंग 2H प्लस प्लस SN2 प्लस। ये मेरी नेट रिएक्शन हो गई। ये गैस हो गया, ये मेरा एक्वस, ये मेरा एक्वस, और ये मेरा एक्वस। इसी के लिए अगर मैं रिएक्शन क्वेश्चन लिखने को बोल दूं, क्यू, क्यू पता ना क्यू क्या होता है, तुम्हें क्या करना, क्या आ जाएगा, H प्लस की पावर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इंटू SN, क्योंकि आगे काम आएगा, तो अभी लिखने की प्रैक्टिस डाल लो, तुम्हें पता है इतना। तो नॉन इक्वेशन में प्रेशर ऑफ H2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ SN4 प्लस। नेट एक्सचेंज कितना है कि इलेक्ट्रॉन का हुआ है, तो ध्यान रखना नेट इलेक्ट्रॉन का चेंज जो आ रहा है वो 2 है। अगले 2 और क्वेश्चन लिख लो, वो अपने आप बना के देना। जो मैं 2 लिख रहा हूँ उसमें जिसने दूसरा कर दिया वो बहुत बढ़िया, पहला तो आसानी है। कर लिया नोट सबने, चलो। अगला मेरा क्या है, SN सॉलिड गिविंग SN4 प्लस एक्वस Cl2 गैस Cl नेगेटिव प्लेटिनम सॉलिड एक्वस। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, प्लेटिनम रिएक्शन भी लिखनी है और क्यू की वैल्यू भी लिखनी है निकाल के। कर लिया दोनों, करो। ध्यान रखना क्यू लिखना होता है तो उसके लिए बैलेंस तो चाहिए, तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना। पहले तो नॉर्मल लिखो, उसके बाद एंड में H प्लस वाई जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, वो कर लेना। पहले उसको मत लाना, पहले प्रॉपर रिएक्शन लिखो जो नेट हो रही है, उसके बाद बैलेंसिंग करना, H प्लस डालो, H प्लस इसमें हो रही है, एसिडिक में हो रही है, तो H प्लस और H2 से बैलेंस कर देना है। इस बात का ध्यान रखना क्यू में मेरा H प्लस भी आता है। ठीक है, आप H2 नहीं आएगा ना, वो तो लिक्विड हो गया ना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ H प्लस से मिस हो जाता है, जो 14 पावर में होता है। 14 है ना H प्लस, तो वही गलती हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना। पहले में क्या बनेगी रिएक्शन, एनोड पर अगर मैं बात करूं तो मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका, तो क्या होगा, SN गिविंग SN4 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या हो रहा है मेरा, Cl2, Cl2 वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, Cl। लेकिन अभी मेरा क्या है, ये कटेंगे नहीं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को मैं क्या कर दूंगा, ऐड। जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरा, SN प्लस 2Cl2 गिविंग SN4 प्लस प्लस 4Cl।
अगर मैं इसके लिए अब Q लिखना चाहूँ तो Q क्या बन जाएगा, SN4+ इंटू Cl माइनस की पावर 4 डिवाइड बाय Sn, ठीक है, इंटू Cl2 का, ये तो सॉलिड है तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड है तो ये तो 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगले में आ जाओ। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसी का हो रहा है जो लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा Fe2+ गिविंग Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, यही बनेगा। और क्या थोड़ पर मेरा क्या हो रहा है, Cr2O7 क्या देगा मुझे, 2Cr3+ प्लस इलेक्ट्रॉन कितने देगा, इसने तो वो करना है ना, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, क्या करेगा +6 इलेक्ट्रॉन और मुझे क्या देगा ये। अब मुझे बस यहाँ पर दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, ऐड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या बन जाएगा Fe2+, ठीक है, 6 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, इससे ये कट जाएगा, क्या मुझे दे देगा Fe3+6 प्लस 2Cr3+। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बाकी सब बैलेंस है, यहाँ पर 2 आ गया। अब मेरे को H+ कितने चाहिए, पहले ऑक्सीजन देख लो 7 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 7H2, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 14H। अब अगर मैं इसके लिए Q लिखना चाहूँ तो मेरा क्या बन जाएगा Fe3+ की पावर 6, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है क्योंकि आगे यूज होने, इसकी पावर क्या चली जाएगी 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा H+ की कंसंट्रेशन की पावर 14 इंटू Fe2+ की पावर 6 इंटू Cr2O7 2 नेगेटिव। कनेक्शन ड्रॉप, मुझे यहाँ शक्ल नहीं दिख रही तुम्हारी, कीड़े दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इसका। रजनीश तुम्हें सोल्व नहीं करना कि तुम्हें 14 की पावर, अगर मैं 1 दे दूंगा सोल्व नहीं कर पाओगे, 1 की पावर 14 कितनी 1, तो हो गया सोल्व। ऐसे थोड़ी तुम्हारे से मैथ्स थोड़ी चेक करना है उसमें। क्यों कैसे, वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट ही हो जाएगा, आंसर वो सेम है, अगर 2 पूरी रिएक्शन से मल्टीप्लाई है ना तो अपने एंड में कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी कोई बात नहीं, तो ये नीचे भी तो पावर आएगी, ऊपर भी आएगी, तो दोनों अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं, उससे कोई वो ना लो। नॉन वो आगे जब करोगे ना नॉन इक्वेशन वहां पर हो जाएंगे कैंसिल आउट एन फैक्टर का। क्या पिछले क्लास वाला क्या था क्वेश्चन, क्या हो गया, क्या आएगा, मैंने क्या लिखा है, हाँ वही ऐसे लिखा, ठीक, क्या था क्वेश्चन वो कर लेते हैं जो तुम कह रहे हो। कहाँ गया कहाँ गया, मैंने क्या किया था ये नोट कर लो पहले फटाफट, 50 ml 2 मोलर एक्वस वाला था ना, हमने 50% एफिशिएंसी है और हमसे क्या पूछा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड, तो पहला पार्ट तो कुछ भी नहीं है, तो उसने मुझे क्या बोला है एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, कितना है 50 ml और 2 मोलर है, ठीक है, उसको मैंने इलेक्ट्रोलाइज किया है, 50% एफिशिएंसी है और 19.3 एम्पियर करंट पास किया, कितने टाइम के लिए 16 मिनट्स 40 सेकेंड्स, ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम, तो यहाँ पर तुम्हें पता है एन इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है, कितना करंट पास हुआ वही हो जाएगा, या एक तरह से करंट जितना होगा वही एन इक्विवेलेंट होगा, क्या हो जाएगा, अगर मैं निकालना चाहूँ I/T/96500, यही तो होता है, ठीक है, आई और टी को मल्टीप्लाई करो, आई कितने, लेकिन उसका आधा हुआ है ना, ठीक है, इनटू टाइम कितना है, ये कितना बनाइए 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 क्योंकि एफिशिएंसी आधी है, डिवाइड बाय 96500 1/10, तो इनडायरेक्टली यही मेरे एन इक्विवेलेंट हो गए, अगर एन इक्विवेलेंट हो गए तो नंबर ऑफ किस किस का पूछा था हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा एन इक्विवेलेंट
डिवाइड बाय क्या होता था, एन फैक्टर, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना होता है इसका, 2 इंटू क्या हो जाएगा 22.4। ऐसे ही भाई Cl2 का यही हो जाएगा 1/10, एन फैक्टर 2 होता है इंटू 22.2, कितना बन रहा है ये 1.12 लीटर, और ये कितना बन रहा है 1.12 लीटर। ये तो पहले पहले पार्ट हो गए दोनों, ठीक है। मोल्स नहीं है, वॉल्यूम है। क्या हो गया, इसमें दिक्कत है क्या? अगला क्या पूछा, कैलकुलेट मास ऑफ NaOH प्रोड्यूस। मास पूछा है, कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंट पता है, ठीक है। तो मास क्या होता है, इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइड बाय एन फैक्टर क्या था इसका, ठीक है 2 था ना। किसका पूछा है, NaOH का तो 1 नहीं, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, मोलर मास 40, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा 4 ग्राम, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, N आ गया, N को मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरा मास आ गया, ठीक। उससे अगला क्या है, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर उन्होंने पीएच पूछा है, मुझे क्या क्या वैल्यूज गिवन थी, 50 ml 2 मोलर, तो जो मेरी NaOH की कंसंट्रेशन होगी वही मेरी OH माइनस की होगी, ठीक है। तो NaOH की मेरी कितनी गिवन है, 0.1 मोल अभी हमने निकाला है, ठीक है। 0.1 मोलर है, और मेरी वॉल्यूम कितनी है 50 ml, तो वो कितना हो गया 0.5 लीटर, कितना बना, इतना बना 0.05, ये बनेगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया कैलकुलेट करने पे, ये मेरा गया 2 बन गया। तो यहाँ पे मेरी NaOH की कंसंट्रेशन ये आ गई, तो POH कितना हो गया, क्या बन गया माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ये 2 आ गया ना। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 0.301, यही आ रहा था तुम्हारा। ये तो पीएच आ गई, तो पीएच क्या हो जाएगी 14 माइनस, ये तो प्लस में चली जाएगी, तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा वैल्यूज। क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो हमारा ये स्केल के बाहर निकल गया ना, फिर इसमें वैल्यूज का पंगा होगा। फर्क हमें निकालना चाहे तो निकालेंगे ऐसे ही, क्योंकि वहां पे गामा की वैल्यू उससे गिवन होनी चाहिए ना। गामा होगा तो फिर तुम एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो वो कंसंट्रेशन है, तो मुझे एक्टिविटी मिलती है। तो ये तो केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वैल्यूज की गड़बड़ होगी। बाकी करना तो ऐसे ही, वैल्यू बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि फिर हमें गामा की वैल्यू चाहिए, तो कंसेप्ट तो वही रहेगा, उसकी दिक्कत ना हो। यही यार था ना तुम्हारा, हाँ फिर तो ठीक है तुम्हारा। फिर इसने मेरे पास जो है, मैंने वहां पर क्या कर दिया था 0.5 था, तो ये आंसर वो बन रहा था, ठीक है। वो 500 ml होगा, फिर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन में उसको 500 ml कर लो, क्वेश्चन में उसको 500 ml कर लो, फिर ठीक हो जाएगा। ये कंसेप्चुअली में उससे फिर गामा की वैल्यू देनी होगी, जो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो कोई फायदा नहीं इसको करने का। इसको 500 ml कर लो, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0.5, फिर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब कर लेना।